MCQs of Chapter 1 Number Systems Class 9th. Question number 1. If a equal to 1 plus root 7 then minus 6 by a is. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखो हमें a की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है माइनस 6 अपॉन a. तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, इसमें ना 1 अपॉन a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो 1 अपॉन a कितना है, 1 प्लस रूट 7. अब इसको आगे करेंगे सॉल्व. कैसे? बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड. क्या करते हैं, उसमें जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रूट 7 अपॉन 1 माइनस रूट 7 ऊपर नीचे. ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस रूट 7 था ना, तो 1 माइनस रूट 7 1 माइनस रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी. अब सॉल्व करो इसको आगे. 1 इंटू 1 माइनस रूट 7 करेंगे तो सेम आएगा 1 माइनस रूट 7 अपॉन 1 प्लस रूट 7 इंटू 1 माइनस रूट 7. बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आ रही है. कौन सी? a प्लस बी ए माइनस बी, है ना. इक्वल क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी के? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर. ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. अब नेक्स्ट देखो, 1 माइनस रूट 7 तो एज इट इज रहेगा अपॉन 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस रूट 7 स्क्वायर कितना होगा 7. देखो रूट 7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट 7 इंटू रूट 7. और जब दो नंबर सेम होते हैं रूट के अंदर और जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहां से रूट तो हट जाता है, सिर्फ नंबर बाहर आता है. ठीक है, तो इसलिए रूट 7 स्क्वायर को डायरेक्टली आप 7 भी कह सकते हो. अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 7 अपॉन 1 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 6. ठीक है, नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी है माइनस 6 अपॉन ए की. माइनस 6 अपॉन ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 6 इंटू 1 अपॉन ए. ठीक है ना, माइनस 6 इंटू 1 अपॉन ए. नाउ माइनस 6 इंटू 1 बाय ए की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है 1 माइनस रूट 7 अपॉन माइनस 6. तो 1 बाय ए की जगह पे ये पूरी वैल्यू नोट कर देंगे, 1 माइनस रूट 7 अपॉन माइनस 6. माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल, बचा 1 माइनस रूट 7. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. बी इज करेक्ट ऑप्शन, 1 माइनस रूट 7. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज. अब इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. गिवन है हमें x की वैल्यू. बहुत ध्यान से देखो, x की वैल्यू गिवन है ना, तो ये x की वैल्यू एक तो हम यहां पुट कर सकते हैं, फिर बाद में स्क्वायर करके उसमें जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसके लिए क्या करें, तो एक काम करो ना, पहले यहां से आप 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लो. जिस तरह से ऊपर हमने 1 अपॉन ए की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे देखो 1 अपॉन ए की वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे 1 बाय एक्स की वैल्यू निकाल लो. 1 अपॉन एक्स है 2 प्लस रूट 3. यहां भी इसको करना पड़ेगा रेशनलाइज, है ना. 2 प्लस रूट 3 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 से. 1 इंटू 2 माइनस रूट 3 सेम 2 माइनस रूट 3 आएगा. डिनोमिनेटर में फिर से वही a प्लस बी ए माइनस बी, बिकॉज सेम सेम है, बस प्लस और माइनस का फर्क है. ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर होता है 4, रूट 3 स्क्वायर होता है 3. ऊपर बताया था मैंने भी, कभी भी किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर आ जाए ना तो डायरेक्टली आप उस नंबर को नोट कर दिया करो, रूट हट जाता है. ओके, तो ये बचा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 लिखने की नीड है नहीं. ठीक है, ये 1 बाय एक्स की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू. अब ये हमें कैसे करना पड़ेगा, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है ना, देखो इसको पहले नोट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 3, यहां पुट करो
2 प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x² है, हमने 1/x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे कितनी आई 2 माइनस रूट थ्री, 1/x की जगह पे लिखो 2 माइनस रूट थ्री। अब यहाँ पे 1/x² है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर डालना पड़ेगा, क्योंकि जो 1/x की वैल्यू तो 2 माइनस रूट थ्री आई है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डालना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों ब्रैकेट्स में ना फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 रूट थ्री स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा 4 रूट थ्री। मैंने यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यानी ये a हो गया 2, b रूट थ्री हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 2 4 रूट थ्री, तो ये मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में लगाओ फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर वही 3, अब आ जाएगा माइनस 2ab यानी माइनस 4 रूट थ्री, ओके। 4 रूट थ्री से 4 रूट थ्री कैंसिल, बिकॉज एक प्लस का और एक माइनस का है। अब बाकी जो बचे हुए नंबर उनको ऐड कर तो आंसर आ जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, यानी सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ओके। थर्ड क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री देन a माइनस 1/a इज। इसमें भी ऐसे ही करेंगे जैसे ऊपर की है, बस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, उसमें स्क्वायर था ऊपर वाले में, नीचे में स्क्वायर नहीं है। तो सिंपली पहले क्या करो, आप इस 1/a की वैल्यू फाइंड कर लो, यानी 1/2 प्लस रूट थ्री, इसको रेशनलाइज करो, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री, बिकॉज यहां प्लस था ना तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 इंटू 2 माइनस रूट थ्री करेंगे तो सेम आएगा, अपॉन a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर, तो आगे कैसे करेंगे 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री स्क्वायर 3, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 4 माइनस 3 यानी 1 आएगा, 1 लिखने की नीड नहीं है हमें, 1/a की वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट थ्री। अब आपने क्या करना है, देखो फाइंड करना है a माइनस 1/a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस रूट थ्री, यहां पुट करो, माइनस 1/a की वैल्यू कितनी निकाली है 2 माइनस रूट थ्री, ब्रैकेट जरूर लगा देना नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, डायरेक्टली लिख देते हैं, उससे फिर आंसर गलत आता है ऐसे। 2 प्लस रूट थ्री, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे बिकॉज बाहर माइनस है, ये -2 हो जाएगा और ये प्लस रूट थ्री, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल करो, रूट थ्री प्लस रूट थ्री कितना हो जाएगा 2 रूट थ्री, राइट। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। फोर्थ क्वेश्चन, इफ रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी रूट थ्री देन a एंड b आर। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है क्वेश्चन करने में ये, ठीक है। तो करना कैसे है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा ना आपको, इसको कर दो रेशनलाइज, और राइट हैंड साइड हर स्टेप में सेम रहेगा, ठीक है। रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी रूट थ्री। अब इसको करेंगे रेशनलाइज, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे रूट थ्री प्लस 1 है ना, तो रूट थ्री माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू a प्लस बी रूट थ्री, ठीक है। रूट थ्री माइनस 1 इंटू रूट थ्री माइनस 1, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1 होल स्क्वायर, बिकॉज 2 बार है ना सेम से मल्टीप्लाई, तो पावर 2 डाल दी हमने,
√3 + 1 इंटू √3 - 1, यानी a + b इंटू a - b वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। इक्वल क्या होता है, a + b, a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। ये हो जाएगा √3² - 1² इक्वल टू a + b √3। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ऊपर लगा देंगे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू b, यानी a और b कौन कौन है, √3 और 1, तो √3² + 1² -2 इंटू √3 इंटू 1। ठीक है, अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इक्वल टू a + b √3। ठीक है, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू √3 2 √3, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही 2 √3 आएगा, अपॉन में 2 इक्वल टू में a + b √3। नाउ 3 + 1 कितना होता है, 4, 3 + 1 4 -2 √3 अपॉन 2 इक्वल टू a + b √3। ऊपर 2 कॉमन लो, अंदर बचेगा 2 - √3 अपॉन 2 इक्वल टू a + b √3। ठीक है, 2 से 2 कट, बचा 2 - √3 इक्वल टू में a + b √3। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ ये, अभी भी इसमें रहता है। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने आपको पहले बताया था, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इसको कर दो रेशनलाइज, राइट हैंड साइड सेम चलती रहेगी बिल्कुल। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे हमने रेशनलाइज किया, करते करते कुछ लास्ट हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया। अब इसके बाद क्या करना है वो देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस वाले स्टेप में ना हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे √3 वाला जो टर्म है ये पूरा है ना, राइट हैंड साइड में जो √3 वाला टर्म है यानी b √3 ये पूरा एक टर्म है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, जो √3 वाला टर्म है कौन सा है, ये वाला, यानी इन दोनों टर्म्स को आप इक्वेट कर दो, और बची कौन सी अब, a और ये 2, इन दोनों को अलग से इक्वेट कर दो, यानी ये हो गया a = 2, a = 2, और यहां से आ जाएगा b √3 इक्वल टू -√3। मैंने यहां पे क्या किया, इन टर्म्स को कंपेयर कर दिया। ठीक है ना, ये रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, बेसिकली इस क्वेश्चन में होता क्या है, कोई भी क्वेश्चन करोगे ना इस टाइप का, आप लास्ट में एक ऐसा स्टेप बचेगा जिसमें रूट वाले सेम नंबर्स दिखेंगे आपको, तो उन दो टर्म्स को तो आप अलग से इक्वेट कर लेना, और जो यहाँ पे बचा होगा उसको आप यहाँ पे इस वाले टर्म के साथ इक्वल में पुट कर देना। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई है। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आएगी, √3 से √3 कैंसिल, b कितना बचा, -1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चेक करो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, a2b -1, a2b- डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 64/25 होल पावर -3/2। सबसे पहला काम देखो, कभी भी पावर वाले क्वेश्चन है ना आपके पास, अगर आप देख रहे हो कि नेगेटिव पावर है, सबसे पहले उसको आप करो पॉजिटिव। कैसे करते हैं पॉजिटिव, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, या नंबर भी हो, सिंगल नंबर भी हो, उसको भी आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 64 पावर 3/2। राइट, नाउ अब सेकंड चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ध्यान से आपने समझनी है। पहला तो मैंने बताया कभी भी नेगेटिव पावर हो उसको पॉजिटिव करना हो तो नंबर या फ्रैक्शन जो भी हो उसका कर दो रेसिप्रोकल। अब सेकंड क्या है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में कभी भी पावर आपको दिखे उसका एक बार डिनोमिनेटर चेक कर लो,
आप कहोगे सर डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 2 है ना, अब इन दो नंबर को किसी ऐसे नंबर की पावर में कन्वर्ट करो, मतलब ऐसे नंबर में कन्वर्ट करो ताकि उसकी पावर भी कितनी आ जाए, 2 आ जाए। यानी 25/64 को ना अब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, और इन दोनों की जो एक्सपोनेंट होगी ना वो 2 होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे से पता है 25 को हम क्या कह सकते हैं, 5 की पावर 2 यानी 5 स्क्वायर। इसी तरह से 64 को क्या लिखते हैं हम, 8 स्क्वायर। हालांकि देखो 64 को एक्सपोनेंट फॉर्म में करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। इसको कभी कभी हम 2 की पावर 6 भी कहते हैं, इसको हम 4 की पावर 4 नहीं 4 की पावर 3 भी कहते हैं। 4 क्यूब करोगे तो 64 आएगा, है ना। या इसको हम 8 स्क्वायर बोलते हैं। यानी हमारे पास 64 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। बट यहां पे हमें नीड किसकी है, किसी ऐसे नंबर की जिसकी पावर 2 हो, बिकॉज इसकी पावर के डिनोमिनेटर में 2 है। तो हमने यहां पे इन दोनों को पावर 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पे होल पावर 3/2, ठीक है। नाउ बिकॉज यहां पे दोनों की सेम सेम पावर है ना 2, तो इसको कंबाइन करके लिखते हैं इस तरह से, और ये होल पावर चलेगी ऊपर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है जब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 5/8 ये आ जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ये 5/8 होल क्यूब। अब कितना होता है इनका, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 8 क्यूब कितना होता है 512। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, चेक करो 125/512, यस, ए करेक्ट ऑप्शन। ओके।